ये के जो घोटाले, 7 घोटाले, इतने जबरदस्त घोटाले, अंशुमान घोटाला, सड़क घोटाला। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मलिक जी। तो आइए बात करते हैं अरुण मलिक जी से, क्या कहते हैं जो लाल किले पे भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिए, कई मुद्दों को उन्होंने वहाँ पे अपने 9 साल के कार्यकाल पे उन्होंने बताया। तो आइए सीधे बात करते हैं अरुण मलिक जी से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा भी नमस्कार। सर आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी 9 साल के ऊपर अपनी बात रखे, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी बात करी वो देश के लोगों को समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री देख कहाँ रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आया। अच्छा। कि प्रधानमंत्री देख कहाँ रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं। तो देखिए कितने कि लाल किले पे झंडा ही नहीं फहराया गया। लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे, झंडा ही नहीं फहराया गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, अजीब तरह की बात हो गई। और बाकी वो मैंने देखा वो प्रधानमंत्री जी पब्लिक में जाते हैं, जिस तरह का वो बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ नेशनल कैडेट स्कूल के बच्चे थे उनको मिले, वहाँ पब्लिक तो थी ही नहीं। पब्लिक तो थी नहीं लाल किले पे। ये कौन था वहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे सब, बस। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्यकर्ता थे। हाँ। वहाँ पब्लिक तो थी ही नहीं। हाँ। इसलिए अगर पब्लिक होती तो वो प्रधानमंत्री जी पब्लिक में जाते, पब्लिक से मिलते, क्योंकि पब्लिक नहीं थी तो स्कूली बच्चों में मिल गए वो। तो जो उनका भाषण था, अटपटा सा भाषण, देश के लोगों को समझ में नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया। वो 9 साल बेमिसाल पे कई मुद्दे अपने बताए। किस बात के बेमिसाल 9 साल? ये अभी देखा ना, कल सुप्रिया जी ने, सुप्रिया जी ने CAG के जो घोटाले, 7 घोटाले, इतने जबरदस्त घोटाले, अंशुमान घोटाला, सड़क घोटाला, जो 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनती थी सड़क, वो 250 करोड़ रुपए में बनी। कल सुप्रिया जी ने कहा ना, देश के लोगों ने सुना, लेकिन गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? उनके जो कैमरे हैं ना, उसके लेंस छोटे हैं। भ्रष्टाचार बड़ा है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, करोड़ों का भ्रष्टाचार है, उनके लेंस छोटे पड़ गए। तो भ्रष्टाचार नजर नहीं आता ना, उनके कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, लेंस छोटे हैं। गोदी मीडिया, नाम गोदी मीडिया, मगर लेंस उनको छोटे पड़ गए, भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। कितना बड़ा घोटाला। एक सड़क देखो 18 करोड़ की, कहाँ 250 करोड़ पे। मैंने आपको देखिए कहता हूँ ना, ये हुआ है ना। देखिए मैंने आपको कहा ना, जैसे सुप्रिया जी ने भी कहा कि देखिए ये जो सड़क है, कुछ शीशा तो है नहीं जो नजर आया। मैं यही कहता हूँ, जो चमकने वाली चीज होती है उसके पीछे कालापन है। ये बड़े जोर शोर से कहते हैं सड़कें बनाई, अच्छा हो गया, ये हो गया। अब देखो आ गया ना कालापन। करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का, देश के लोगों का पैसा, देश के लोगों का पैसा। ये क्या है, क्या है? और यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय पास है लोक कल्याण मार्ग लोक कल्याण मार्ग रखा हुआ नाम, लोक कल्याण मार्ग, और लोगों की जेब काट लो, और सड़कें बनाओ, करोड़ों का घोटाला। यार क्या हो गया, कमाल है। इनमें कोई नीति नहीं। हमारा तो जो भी था योजना आयोग या था, इनकी था नीति, हम तो उसको अनीति आयोग कहेंगे, क्योंकि इनको नीति बनानी आती नहीं, कुछ नहीं। कितना बड़ा घोटाला हो गया, 7 बड़े बड़े घोटाले, मरे हुए लोगों के, जो एक आदमी के 200 फोन। कमाल है। इससे बड़ा दुष्ट और झूठ फरेबी, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? तो ऐसे क्या लगता है, जो CAG की रिपोर्ट है इसके हिसाब से, और प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ वो ED कहाँ है? वो CBI कहाँ है? कहाँ चली गई EDI को पता नहीं, CBI को पता नहीं। सीधा एंटी करप्शन का मामला है, जाए ना मंत्रालयों में, फाइलें वो कब्जा करे, फाइलों को अपने में कब्जे में ले, देखे कहाँ हुआ है। अगर ये सरकार कांग्रेस की होती तो ये कितना हाय तौबा मचाता, जबकि कांग्रेस कभी भी घोटाला नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा देश का विकास किया। ये चीज़ें बनी कांग्रेस की बनी हुई सारी हैं। वो कांग्रेस की सड़कें मजबूत है, इनकी सड़क इनकी सड़क पता लगता आज बनी है, महीने बाद टूट गई। इनके पता लगा पुल बने हैं, महीने बाद टूट गए। तो सीधा ये सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं ना, भारतीय भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है इनमें। कोई आदमी इनमें नहीं, सारे भ्रष्टाचारी है ये। नहीं, भ्रष्टाचारी कैसे है? आप देखिए, इतने अच्छा लोग काम किए हैं। क्या काम किया? अच्छा, मुझे एक भी गिना दो, एक भी काम मुझे अच्छा गिना दो। विकास की धारा बह रही है। कहाँ बह रही है धारा? देखा, लोगों के घरों में पानी आता नहीं, आप धारा की बात कर रहे हैं। कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। तो भारत माता, मणिपुर की भारत माता ने नहीं बुलाया? वहाँ जाओ ना,
माँ गंगा ने बुलाया, क्या बोलते हैं, क्या मुहावरा करते हैं। और मणिपुर की भारत माता ने नहीं बुलाया, वहाँ जाओ ना, जैसे राहुल जी हो क्या है, आपके चरण वहाँ क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि डरपोक हो आप, डरते हो, क्योंकि आप चेहरा अपना वहाँ दिखा नहीं सकते वहाँ के लोगों को। 160 लोगों की हत्याएं होगी, 50 घर बेघर हो गए, वो महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उसकी कोई जांच हुई? जांच हुई? वहाँ तो कह रहे हैं शांति व्यवस्था बन रही है। हाँ, ये तो झूठ बोलते हैं, शांति लोगों घर अभी तक तो बनी नहीं कोई। क्यों झूठ? लोगों को पता लग गया, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री कितना बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं। देश के बोल रहे हैं 130 करोड़ लोगों को पता लग गया कि देश के प्रधानमंत्री इन्होंने 9 साल में झूठ ही बोला है, सच तो बोला ही नहीं आज तक। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बना देंगे। 2047 आपने देखा आगे की भविष्यवाणी आप कर सकते? आप ज्योतिष हैं क्या? या प्रधानमंत्री जी ज्योतिष हैं? ज्योतिष हैं क्या? नहीं, ज्योतिष अब पल का पता नहीं है इंसान के, जो ऊपर वाला है ना उसको पता नहीं। हमें कोई पल को, मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, पता नहीं इंटरव्यू देने के बाद मैं रहूँ ना रहूँ, चला जाऊँ इधर, को पता है? पल का नहीं पता। जो जीवन का मृत्यु का वो ऊपर वाले ने लिखा है वो होना, हमारी डोर उसके हाथ में है। जीवन भी उसने देना है, लेना भी उसने है। 2024 से फिर आ रहे हैं मोदी जी। ये कितनी, देखिए जनता से मांगे हैं 5 साल और। देखिए ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? देश के लोग ये हैरान हैं, इलेक्शन हुए नहीं, डिक्लेयर हुए नहीं, चुनाव लो, देश के लोग इनको देश के लोग इनको भगाने की सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हमारे हैं, अरे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ नहीं, तुम 24 में अपने आप को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, किस बात का भाई? लोग तुम्हें भगा देंगे 24 में, लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। 24 आए, आपको एक भी कुर्सी नहीं मिलेगी पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं होगा 24 में। हमारी बात आप लिख लीजिएगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया। सारे अनुभवी लोग हैं, हाँ। काम करने वाले लोग हैं, अपने राज्यों में उन्होंने काम किया है, देश में काम किया है, देश के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने, कई काम किए हैं। तो इंडिया जीतेगा, संविधान जीतेगा। ये तो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, तो इनका 24 में बोरिया बिस्तर बंद है। जनता ने बजाई ढोलकी, इन्होंने बजाई ढोलकी, जनता ने बजाया ढोल। मोदी जी का बिस्तर कर दो गोल।